आज हम यहाँ हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण दिन, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वह दिन जिसे हम भारतीयों ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, जब हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। यह दिन हमारे लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। तो आइए हम सब मिलकर हमारे देश के इस महत्वपूर्ण दिन की महिमा को याद करें और मातृभूमि, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के साथ अर्थात स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएं। मैं देशभक्ति के उत्साह और गर्व से भरे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्न हूँ। तो आइए इस भव्य अवसर पर अपनी देशभक्ति की भावना जागृत करें। सर्वप्रथम मैं हमारे विद्यालय की नेत्री एलिन एक्का को स्वतंत्रता दिवस पर चंद शब्द कहने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुना है जिसके पद छापों से धरती कंपन करती थी, जिसकी तलवार की चमक से शत्रुओं की सेना डरती थी। उखाड़ फेंका उन दुश्मनों को जिसने भारत का अपमान किया है। सत सत नमन हमारा जिसने मातृभूमि को अपना बलिदान दिया। सुप्रभात आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी, सम्माननीय शिक्षिकागण एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्रगण। आज मैं एलिन एक्का विद्यालय की नेत्री आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चंद शब्द कहने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। 15 अगस्त वह महत्वपूर्ण दिन है जब हम भारतीयों ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त की थी, अर्थात हमारा स्वतंत्रता दिवस। यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाती है जिन्होंने हमें शांतिपूर्वक और खूबसूरत जीवन देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे सभी महान व्यक्तियों की त्याग, बलिदान और देश प्रेम की भावना को मैं हृदय से नमन करती हूँ। भारत के लिए आज़ादी प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसे महान स्वतंत्रता व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। अगर मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक पन्नों की बात करूं तो अंग्रेजों का उद्देश्य शासन करना नहीं, बस व्यापार करना था। पर भारत की संप्रदा और संस्कृति ने उन्हें यहाँ बसने पर मजबूर कर दिया और देखते ही देखते प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध करते करते अंग्रेजों ने भारत के दहलीज के अंदर अपना कदम रखा और लगभग 200 वर्षों तक अपना शासन जमाए रखा और भारतीयों पर अपना अत्याचार करते रहे। पर कहते हैं ना कि अत्याचार सहने की भी एक सीमा होती है। भारतीयों के साथ भी वही हुआ। अंग्रेज भारतीयों पर अपना अत्याचार करते रहे, पर जब बात सीमा पर हुई तो भारतीय अंग्रेजों पर हावी हुई। एक और नेताजी का आजाद हिंद फौज तो दूसरी ओर महात्मा गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन। इन सब ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और देखते ही देखते 14 अगस्त की मध्य रात्रि अर्थात 15 अगस्त को भारत ने आजादी की घोषणा की। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भाषण दिया जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि हमने नियति को मिलने का वचन दिया था और अब वह समय आ गया है कि हम अपने वचनों को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन काफी हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और सफलता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम होता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और सालों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम
करते हुए सर्वप्रथम मैं सब जूनियर्स ग्रुप से 5A की छात्राओं को उनकी प्रस्तुति के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उनका स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए।
इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्लास 6A मैं हिंदुस्तान की मिट्टी, एक मेरी रक्षा के लिए सरहद पर जान उतारता है, एक मेरे देशवासियों के लिए अन्न उगाता है, तो एक मेरे देश को मंगल तक पहुंचाता है। किसान जवान विज्ञान, एक अपना धर्म निभाता है, एक अपना कर्म करता है, तो एक हमें हर एक तर्क समझाता है। हिंदुस्तान के इन पुत्रों को बेड़ा नमन। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें आती है बस इतना ही कहना, अब तो हमें
4, 3, 2, 1, 0.